रात थोड़ी ठंडी थी। शहर सोया नहीं था, बस धीमा पड़ा था। ऊपर आसमान में बादल तैर रहे थे और नीचे सड़कों पर पीली लाइटें लंबी परछाइयां बना रही थीं। लोग कहते हैं हर शहर के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दिन में दिखता है और एक वो जो रात अपने पास छुपा कर रखती है। यह कहानी उसी दूसरे चेहरे की है। तुमने कभी ब्लैक रूबी का नाम सुना है? नहीं? अच्छा है, ज्यादातर लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वे बोलते नहीं। कहानी शुरू होती है एक पुराने बंद पड़े थिएटर से। बाहर से टूटा फूटा, दीवारों पर पोस्टर के फटे अवशेष और दरवाजे पर जंग लगा ताला। लेकिन अंदर अंदर एक अलग दुनिया थी। मंच पर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। 3 परछाइयां खड़ी थीं। रिया सामने खड़ी थी, कंधे तक बाल, काले जैकेट में, हाथ में टैबलेट। उसकी आंखों में हमेशा कुछ चलता रहता था, जैसे दिमाग कभी आराम ही न करता हो। कियारा पीछे कुर्सी पर बैठी थी, एक पैर दूसरे पर रखे हुए। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लोग उसे देखते ही उसे कम आंकने की गलती कर बैठते थे, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल होती थी। और फिर जोया, वह मंच के किनारे खड़ी थी, चुप, शांत, लेकिन उसकी आंखें हर कोने को पड़ रही थीं। कोई भी हलचल उससे बच नहीं सकती थी। रिया ने स्क्रीन पर कुछ दिखाया। ये आदमी, उसने धीमे से कहा, शहर का नया खिलाड़ी है। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी आरव मल्होत्रा, युवा, सफल, करिश्माई। मीडिया उसे बिजनेस जीनियस कहती थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुना है बहुत चालाक है। रिया ने जवाब दिया, चालाक नहीं, खतरनाक। जोया ने पहली बार बोला, और वह हमें ढूंढ रहा है। कमरे में एक पल का सन्नाटा। रिया ने स्क्रीन बदली, नक्शा खुला। आज रात वह अपनी नई सिक्योरिटी सिस्टम टेस्ट कर रहा है। उसे लगता है शहर में कोई उसके सिस्टम को तोड़ नहीं सकता। कियारा हंसी, तो हम उसे गलत साबित कर देंगे? रिया ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार हम चोरी नहीं करेंगे। तो? कियारा ने पूछा। रिया की आंखें गंभीर हो गईं। हम उसे चेतावनी देंगे। उस रात शहर के सबसे ऊंचे टॉवर की 42वीं मंजिल पर एक प्राइवेट मीटिंग चल रही थी। अंदर बिजनेस टाइकून, राजनेता और कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं आते। बाहर हवा तेज हो रही थी। अंदर आरव मल्होत्रा बड़े आत्मविश्वास से बोल रहा था, मेरा सिस्टम अभेद्य है, कोई अंदर नहीं घुस सकता। तभी अचानक स्क्रीन झपकी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर पूरे कमरे की लाइटें धीमी हो गईं। सामने की बड़ी लेड स्क्रीन पर एक लाल रंग का चिन्ह उभरा, एक काला रूबी। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। आरव का चेहरा सख्त हो गया। किसने किया ये? स्क्रीन पर शब्द उभरे, सिस्टम मजबूत है लेकिन इरादे नहीं। और फिर सब सामान्य, सिर्फ 10 सेकंड का व्यवधान, लेकिन उन 10 सेकंड ने शहर के सबसे शक्तिशाली लोगों को बेचैन कर दिया। उसी समय सामने वाली इमारत की छत पर 3 परछाइयां खड़ी थीं। रिया ने टैबलेट बंद किया। संदेश पहुंच गया। कियारा ने नीचे देखते हुए कहा, वो अब हमें ढूंढेगा। जोया ने शांत स्वर में कहा, उसे ढूंढने दो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था, इस बार खेल एक कदम आगे जा चुका था। अगले दिन खबर फैली कि आरव ने एक स्पेशल टीम बनाई है। उसका मकसद साफ था, ब्लैक रूबी को पकड़ना। लेकिन आरव का असली मकसद कुछ और था। उसके पास एक गुप्त फाइल थी। उस फाइल में शहर के पुराने क्राइम नेटवर्क का इतिहास था, और उस इतिहास में एक नाम बार बार आता था, रुद्र। रुद्र शहर का पुराना अंडरवर्ल्ड किंग, जिसे 10 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन रिया जानती थी रुद्र जिंदा है, और ब्लैक रूबी का असली मिशन सिर्फ सिस्टम तोड़ना नहीं था, रुद्र को सामने लाना था। एक शाम कियारा एक आर्ट गैलरी में गई। हाई प्रोफाइल इवेंट था, कैमरे, मीडिया, शैंपेन ग्लास, सब कुछ। वहीं उसकी मुलाकात हुई आरव से। आप कियारा सेन हैं, सही? उसने मुस्कुराकर पूछा। और आप वो आदमी हैं जो सोचता है कि कोई उसे छू नहीं सकता, कियारा ने जवाब दिया। आरव ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं दुश्मनों से नहीं डरता। अच्छा है, कियारा ने कहा, क्योंकि असली खतरा दोस्त बनकर आता है।
उनकी आंखें मिलीं। खेल शुरू हो चुका था। उधर रिया अपने सिस्टम में कुछ खोज रही थी। उसे एक पुराना सर्वर मिला, रुद्र के नाम से जुड़ा। लेकिन जब उसने उसे खोलने की कोशिश की, किसी ने उसकी ट्रेसिंग शुरू कर दी। रिया, कोई तुम्हें ट्रैक कर रहा है, जोया ने कहा। रिया ने स्क्रीन देखा। इप लोकेशन आरव की कंपनी। तो वह इतना भी भोला नहीं है, रिया बुदबुदाई। रात को तीनों फिर थिएटर में मिली। कियारा ने कहा, आरव हमें पकड़ना नहीं चाहता। रिया ने पूछा, तो क्या चाहता है? वो रुद्र तक पहुंचना चाहता है और उसे लगता है हम रास्ता हैं। जोया ने धीरे से कहा, तो शायद हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कमरे में गहरी सोच का माहौल। रिया ने कहा, अगर हम गलत हुए तो यह हमारा आखिरी मिशन होगा। कियारा मुस्कुराई। जोखिम के बिना कहानी कहां बनती है। कुछ दिन बाद शहर में एक गुप्त नीलामी होने वाली थी। वहां सिर्फ खास लोगों को बुलाया गया था। नीलामी में कोई पेंटिंग या गहना नहीं था। एक हार्ड ड्राइव थी। कहा जाता था उसमें रुद्र के साम्राज्य का पूरा डेटा था। रिया ने नक्शा फैलाया। यहाँ 300 कैमरे हैं, 50 गार्ड्स। अंदर घुसना आसान नहीं, जोया ने कहा। बाहर से नहीं, अंदर से। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास निमंत्रण है। नीलामी की रात। हॉल में सुनहरी रोशनी, महंगे सूट, धीमा संगीत। कियारा अंदर गई। रिया दूर बैठी वैन में सिस्टम संभाल रही थी। जोया छत पर पोजीशन में थी। नीलामी शुरू हुई। बोली शुरू 20 करोड़। आवाजें उठीं 25, 30। तभी अचानक दरवाजे बंद, लाइट्स बंद, अंधेरा। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली। हार्ड ड्राइव गायब और स्क्रीन पर फिर वही चिन्ह काला रूबी। लेकिन इस बार एक नई लाइन भी थी। रुद्र, अब भागने की जगह नहीं। भीड़ में खड़ा आरव मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यही चाहिए था। कहानी अभी बस खुल रही है, क्योंकि असली ट्विस्ट यह है, ब्लैक रूबी की तीनों लड़कियां एक दूसरे को पूरी सच्चाई नहीं बता रही थीं। रिया का रुद्र से पुराना रिश्ता था। कियारा का अतीत आरव से जुड़ा था। और जोया का असली नाम कुछ और था। और जब सच्चाई सामने आएगी तो तय